दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनके आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो यदि आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। या दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक वीडियोस अन्य सब्जेक्ट के आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को उन सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? तो इन चारों में से बताना है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी सही होगा, यानी विषय रेरिया। तो याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो बायोगैस में होते हैं, तो इन चारों में से आपको बताना है क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, तो विकल्प इसका सी सही होगा, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि पीसीआर से जांच होती है, तो इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बता दें पीसीआर से एचआईवी की जांच होती है, यानी विकल्प इसका ए सही होगा, याद रखेंगे। और आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर कहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो इन चारों में से आपको सही बताना है उत्तर इसका। तो इसका विकल्प ए सही होगा, पपीता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है, विकल्प बी सही होगा, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो क्रोमोजोम की संख्या होती है 3n, यानी विकल्प इसका सी सही होगा, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायु पार्गित पुष्प सामान्यता होते हैं, तो सामान्यता क्या होते हैं? तो आपको बता दें कि ये छोटे और रंगहीन होते हैं, तो इसका विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। और उसी क्रम में आपको बता दें जो कि अगला प्रश्न है कि विडाल जांच से किसका पता चलता है? तो विडाल जांच से टाइफाइड का पता चलता है, याद रखेंगे, विकल्प डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, किसके लिए मशहूर है? तो ये मशहूर है बाघ के लिए, तो विकल्प इसका डी सही होगा, याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रतिकोडोन पाए जाते हैं, तो प्रतिकोडोन पाए जाते हैं टीआरएनए में, तो याद रखेंगे, विकल्प सी सही होगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, ये द्विसंकर क्रॉस से अनुलक्षणी अनुपात होता है, तो इसका जो विकल्प है ये विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। ये अनुपात होता है 9:3:1, 9:3:3:1, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो विकल्प ए सही होगा, निषेचन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, तो किस पर पाया जाता है? तो इसका जो विकल्प होगा बी सही होगा, वाई क्रोमोजोम पर, तो इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, तो आपको बताना इनमें से किसको दिया जाता है। तो याद रखेंगे टॉन्सिली को दिया जाता है, यानी विकल्प इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका विकल्प सी सही होगा, इसको कहते हैं टोटी पोटेंसी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहलाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा विकल्प बी, अलैंगिक जनन कहलाता है, याद रखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो सही उत्तर बताना है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन है ये ईस्ट में होता है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं 46 होती है, विकल्प डी सही होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडप्रजक है तो इनमें से बताना है कि कौन है। तो अंडप्रजक मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, तो इसका विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विगुणित है तो द्विगुणित कौन होता है, तो ये होता है युग्मनज, यानी विकल्प इसका डी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस फल में बीजचोल खाया जाता है, तो आपको सही उत्तर बताना है। तो बीजचोल जायफल, लीची और शरीफा, ये 3 ऐसे फल हैं जिनमें सभी का बीजचोल खाया जाता है, तो इसका विकल्प डी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, इकोआरआई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका स्रोत है ई कोली, याद रखेंगे विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है, तो ये सूचक है इसका लाइकेन, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये यकृत से उत्पन्न होता है, विकल्प डी इसका सही होगा, याद रखेंगे। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शहद का निर्माण कौन करती है, तो शहद का निर्माण दोस्तों जो कार्यकर्ता मधुमक्खी है वही करती है, तो विकल्प सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है तरल नाइट्रोजन में, याद रखेंगे विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो आपको बताना है इन चारों में से कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इन चारों में इसका उत्तर सही होगा हैजा, विकल्प बी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा PEG, विकल्प बी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो दोस्तों अंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है, तो इसका विकल्प ए सही होगा, देख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है ईस्ट से, तो इसका विकल्प डी सही होगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।